हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आपके साथ उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेकर के। वही क्वेश्चन जिसको हम लोग आज फिर से देखते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कुछ नियम और बैंक समाधान विवरण के बनाने के तरीके के बारे में बताया था और कुछ सवाल को भी बनाया था। तो यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए फटाफट बात करते हैं बैंक समाधान विवरण को कैसे बनाया जाए और जो बैलेंस उसका जो है पासबुक का जो है जमा शेष यानी क्रेडिट बैलेंस हो, यानी पासबुक का जब क्रेडिट बैलेंस हो तो हम बैंक समाधान विवरण को कैसे बनाएं। यहाँ पे मैंने 6 मद लिख रखी है, 6 आइटम है जिसके आधार पर अभी हम लोग एक छोटा सा बैंक समाधान विवरण बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए फटाफट बनाते हैं और देखते हैं कि पासबुक के क्रेडिट शेष के अनुसार हमारा बैंक समाधान विवरण कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें आप जानते ही हैं, लिख देंगे यहाँ बैलेंसेस पर पासबुक और ये जो बैलेंस होगा हमारा कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, कितना है 950 रुपए। ये हमने पहले की एंट्री कर दी। पासबुक का जमा शेष 950 रुपए हमने यहाँ लिख दिया। बैलेंस शेष पर पासबुक जमा शेष यानी क्रेडिट बैलेंस है आपका, क्रेडिट बैलेंस कितना है 950 रुपए है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जोड़ने वाले आइटम को पहले लिख लेते हैं और घटाने वाले आइटम को नीचे कर लेते हैं। इससे थोड़ा सा सुंदर और एक रूप हो जाता है। तो सबसे पहले जोड़ने वाले आइटम को देखते हैं। दूसरा जो मद है, चेक निर्गमित किया गया किंतु भुगतान के लिए अभी तक प्रस्तुत नहीं हुआ। तो एक चेक व्यापारी ने निर्गमित किया जिसको उसने कैशबुक में माइनस कर दिया और वो अभी तक बैंक में जाकर के भुगतान नहीं हुआ, जिससे हमारा पासबुक का जो अमाउंट है वो अधिक है। तो पासबुक अधिक है और कैशबुक कम है। क्योंकि हम पासबुक के हिसाब से चल रहे हैं तो पासबुक को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। क्योंकि यहाँ घटाना नहीं, जोड़ना वाला। इसमें तीसरे को देखते हैं, चेक बैंक में संग्रह के लिए भेजे परंतु अभी तक संग्रहित नहीं हुआ। यानी एक चेक है जिसको हमने कलेक्शन के लिए बैंक में भेजा हुआ है लेकिन वो अभी तक कलेक्शन नहीं हुआ है। यानी चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। तो ये होगा, इसका प्रभाव क्या होगा, हमारा जो कैश बुक है वो ऊपर है और जो पासबुक है वो कम है। तो पासबुक के अनुसार हम बना रहे हैं तो पासबुक को हम ऊपर लाएंगे बराबर करने के लिए। तो पासबुक को हम ऊपर करेंगे यानी ऐड करेंगे। तो इसमें क्या कर देंगे, इसमें पहला अमाउंट हो जाएगा, पहला वाला क्या लिखा हुआ है, चेक बैंक में संग्रह के लिए भेजे, चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। ठीक है, एक चेक है जिसको हमने बैंक में भेजा है कलेक्शन के लिए लेकिन वो अभी तक कलेक्शन उसका नहीं हुआ है। इसकी अमाउंट है 2000 रुपीज। ठीक है, ये 2000 रुपए का एक चेक है जिसको हमने संग्रह के लिए भेजा है लेकिन ये अभी तक संग्रहित नहीं हो पाया है। अब हम लोग चौथे को देखते हैं, बैंक ने ब्याज दिया। तो बैंक जब ब्याज देगा तो इसका प्रभाव क्या होगा, हमारा जो पासबुक है वो अधिक हो जाएगा और कैशबुक हमारा कम हो जाएगा। तो कैशबुक के अनुसार हम चल रहे हैं, सॉरी पासबुक के अनुसार हम चल रहे हैं तो पासबुक को क्या करेंगे, नीचे करेंगे। तो ये घटाने में चला जाएगा। फिर ये है, बैंक ने बैंक शुल्क चार्ज किया। तो बैंक ने कुछ ऐसे चार्ज थे जो बैंक में थे जिसको उसने वसूल लिया, यानी हमारा जो पासबुक का क्रेडिट शेष था उसको कम कर दिया और हमारा बैंक जो हमारा कैशबुक का डेबिट बैलेंस है वो ऊपर है। तो इसको क्या करेंगे, पासबुक को ऊपर करेंगे यानी जोड़ेंगे। तो इसको हम जोड़ने वाले आइटम में ले जाएंगे, बैंक ने बैंक शुल्क चार्ज किया। तो दूसरा हो जाएगा, बैंक ने बैंक शुल्क चार्ज किया। तो ये हो जाएगा बैंक चार्ज डेबिटेड बाय बैंक। ठीक है, बैंक चार्ज डेबिटेड बाय बैंक और इसकी अमाउंट कितनी है, 100 रुपए है। 100 रुपए हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर अगला है, बैंक ने लाभांश प्राप्त किया। ये हमने कर दिया।
अब ये लास्ट वाला बैंक में लाभांश प्राप्त किया। लाभांश क्या होता है, जैसे किसी व्यापारी का जो शेयर होता है उस पर जो वार्षिक में या छमाही जैसे भी उसका सिस्टम होता है उससे उसको एक निश्चित राशि मिलती है जो सीधे बैंक खाते में जमा हो जाती है ग्राहक के। इससे क्या होता है कि व्यापारी को पता नहीं चलता और उसका जो बैंक अकाउंट है, पासबुक है, उसकी राशि अधिक हो जाती है। तो इसको क्या करेंगे, कम करेंगे, घटाएंगे। यानी ये घटाने वाले में, जोड़ने वाले में केवल 2 आइटम है, तो हम इतना करने के बाद क्या करते हैं, इसको ऐसे करेंगे और टोटल कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका कितना, 2100, और ये हो गया 950। कितना हो जाएगा, 50 और 9 1 10 का 0 2 1 3, यानी 3050 रुपये हो गया। अब हम यहाँ लेस कर देते हैं। लेस वाले को फटाफट हम लोग देख लेते हैं, लेस वाले में कौन कौन है। यानी जो हमने छोड़ रखा है, जिसपे हमने अभी तक टिक नहीं लगाया है, जोड़ने वाले को तो हमने टिक कर लिया, घटाने वाले को भी छोड़ा हुआ है। तो जो घटाने वाले अमाउंट है उसको हम लोग फटाफट इधर लिख लेंगे। फिर क्या है, चेक, एक चेक निर्मित किया गया कि जो भुगतान के लिए अभी तक प्रस्तुत नहीं हुआ। चेक इशू, चेक इशू but not presented for payment. चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसकी धनराशि है 3000 रुपए, ठीक है, इसको 3000 लिख देते हैं। इसकी धनराशि हो गई 3000। फिर अगला है, ये हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब बचता है चौथा और छठवा। चौथा है बैंक ने ब्याज दिया। सेकंड क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, ठीक है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक ने ब्याज दिया 50 रुपए, 50 रुपए हमने यहाँ लिख दिया। फिर लास्ट जो अमाउंट है, बैंक ने लाभांश प्राप्त, बैंक ने लाभांश प्राप्त किया। इसको भी चर्चा किए थे अभी भी, इसको लिख देते हैं। बैंक ने लाभांश प्राप्त किया, डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक, ठीक है। बैंक ने लाभांश प्राप्त किया, डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक, और ये अमाउंट है 1000 रुपए। तो इनको जब जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 4050 रुपए है, सीधा सीधा, ठीक है। 3000, एक 4000 और 50, और ये 3050 और ये 4050। यहाँ ध्यान दीजिए, ये 3050 है और ये 4050, यानी ये अमाउंट कम है और ये अमाउंट ज्यादा है। यानी अब जो हमारा आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि ये कम है और ये ज्यादा है। तो यानी जब हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और लिख देंगे 1000, ठीक है। ये 1000 हमारा माइनस में आ रहा। अब बताइए आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये जो बैलेंस आया बैंक समाधान विवरण बनाने पर, रोकड़ बही और पासबुक का जो अंतर है वो कितना है, -1000। तो ये आप सोचिए कि ये कौन सा बैलेंस है। जब हमने स्टार्ट किया बैलेंस शेष पर पासबुक का क्रेडिट शेष, तो क्रेडिट शेष से जब हम चलते हैं पासबुक के क्रेडिट शेष से, तो हमारा जो बैलेंस आता है अमूमन कैश बुक का डेबिट शेष आता है, यही आता है। लेकिन यहाँ माइनस में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सोच के देखिए क्या बोलेंगे इसको। ये हो जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। ये हो जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक, और बैलेंस कौन सा होगा, क्रेडिट बैलेंस। क्योंकि हमारा जो कैश बुक होता है अमूमन डेबिट बैलेंस ही होता है, लेकिन जब कैश बुक में जब हम बैंक और डिस्काउंट वाले सारे खातों को एक साथ रखते हैं, यानी 3 कॉलम वाला जो हमारा कैश बुक होता है उसमें ये डेबिट हो सकता है, क्रेडिट हो सकता है। तो ये जो हमारा बैलेंस आया, बैलेंस है इस पर कैश बुक, ये क्रेडिट बैलेंस आया। यानी यहाँ भी क्रेडिट है, यहाँ भी क्रेडिट है। अक्सर आप सवाल में देखेंगे यहाँ डेबिट होता है तो यहाँ क्रेडिट हो जाता है, और यहाँ डेबिट होगा तो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ ठीक उल्टा है, क्योंकि ये अमाउंट इधर वाला ज्यादा है, इधर वाला कम पड़ रहा है। ये कम है और ये ज्यादा है, तो घटाने पर ये माइनस आ रहा है, इसलिए
जो बैलेंस आ जाएगा कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस ही होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर बैलेंस ना समझ में आया हो, यहाँ कोई और समस्या हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।